जंगल की रात और कीचड़ का कैद खाना। गहरी शाम उतर चुकी थी। बादलों का गुबार आसमान को इस तरह निगल रहा था जैसे किसी गमगीन दिल के जज्बात छलकने को हों। शहर से दूर एक देहाती रास्ते पर एक किसान, जिसका नाम जुल्फिकार था, अपने गधे के साथ सफर कर रहा था। वह लंबे सफर के बाद घर वापस जाना चाहता था, लेकिन कुदरत ने उस रात उसके नसीब में कुछ और ही लिख रखा था। बारिश पहले हल्की थी, लेकिन फिर अचानक जोर पकड़ गई। जंगल जिससे उसका गुजर होता था चंद लम्हों में कीचड़ के समंदर में तब्दील हो गया। दरख्तों के बीच से बहता हुआ पानी रास्ते को धुंधला कर देता। कीचड़ में हर कदम एक जंग बन जाता। जुल्फिकार ने गधे की रस्सी मजबूती से पकड़ी हुई थी, मगर जैसे ही वह एक नाहमवार मकाम पर पहुंचा, गधे का पैर फिसल गया और पूरा जिस्म कीचड़ में धंस गया। गधा जोर जोर से रेंकने लगा, आंखों में खौफ, जिस्म कीचड़ में फंसा हुआ। जुल्फिकार ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा, एक बार, फिर दूसरी बार, फिर बार बार, मगर कीचड़ ने गधे के पैरों को ऐसे जकड़ लिया था जैसे जमीन ने उसे अपने अंदर दफन करने का फैसला कर लिया हो। वह हाफता रहा, मिट्टी से लथपथ, हाथ कांपते हुए। बारिश उसके चेहरे पर बरस रही थी, मगर उसके अंदर की बेबसी मौसम की शिद्दत से भी ज्यादा थी। कई घंटों की कोशिश के बाद जब उसके हाथ शल्ल हो गए, उसने मायूस होकर गधे के पास बैठते हुए आह भरी। जंगल की खामोशी में सिर्फ बारिश का शोर और गधे की बेचैन रेंकने की आवाज गूंज रही थी। रात गहरी होने लगी। जंगल में खौफनाक आवाजें उभरने लगीं। टिड्डों की आवाजें, कहीं कहीं लोमड़ी की हिनकार और दूर कहीं किसी दरिंदे की दहाड़। जुल्फिकार भूख, थकन और परेशानी से निढाल था, मगर सबसे बड़ी मुश्किल थी, गधा अब तक फंसा हुआ था। एक वक्त ऐसा आया कि वो बेबसी के मारे चीख उठा, या अल्लाह, मैं क्या करूं? हर तरफ मुसीबत है, कोई मदद को नहीं आता, यहां तक कि मेरे अजीज भी मुझे छोड़ गए। गुस्सा उबलने लगा। वह बारिश से भीगते दरख्तों को देखकर कहता, ये सब जंगल वाले लोग निकम्मे, हर एक मुसीबत के वक्त गायब हो जाता है। फिर वह खवाहा अपने भाइयों को कोसने लगा, वो भी कैसे बेइज्जत हैं, कभी किसी की मदद न की। फिर दोस्तों पर गुस्सा निकाला, दोस्त कहाँ होते हैं मुश्किल वक्त में, सब मतलब ही निकले। और फिर गुस्सा बादशाह तक जा पहुंचा, ये सल्तनत भी इसी का हिस्सा है, उसने कभी जंगल का रास्ता ठीक नहीं करवाया, सबकी गलती है। ये वही लम्हे थे जब इंसान की बेबसी उसे वो बातें कहने पर मजबूर कर देती है जो वो दिल से नहीं कहना चाहता। कभी कभी गुस्सा अपनी ही बेबसी पर होता है, मगर इंसान उसे दूसरों पर निकालता है। रात गुजर गई, सुबह होने लगी। सुबह की धूप ने जंगल को चमका दिया। कीचड़ अभी भी मौजूद था, मगर बारिश रुक चुकी थी। जुल्फिकार ने आंखें खोली, जिस्म दर्द से भरा हुआ था, मगर जैसे ही उसने गधे को देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। गधा अब भी कीचड़ में फंसा था, मगर जिंदा था। जुल्फिकार ने उसकी गर्दन थपथपाई, मेरे साथी, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, आज हम जरूर निकलेंगे। वो दोबारा पूरी कुव्वत से लग गया। कभी टहनियां लाता, कभी लकड़ी का सहारा बनाता। फिर रास्ते में कुछ मोटे पत्थर भी मिले, जिन्हें उसने कीचड़ में रखकर पैर जमाने की कोशिश की। कई बार वह खुद भी फिसलकर कीचड़ में जा गिरा। कई बार गधा हल्का सा निकला, लेकिन फिर वापस धंस गया। लेकिन उस सुबह एक बात मुख्तलिफ थी। रात के गुस्से में जो अंधेरी कैफियत थी, वो अब खत्म हो गई थी। उसकी जगह उम्मीद ने ले ली थी। दोपहर के करीब एक नौजवान लकड़हारा जंगल से गुजरा। उसने जुल्फिकार की हालत देखकर फौरन मदद की पेशकश की। फिर एक चरवाहा उधर आया। फिर एक औरत जो जंगल से लकड़ियां चुन रही थी, वो भी रुक गई। थोड़े ही वक्त में 5-6 लोग जमा हो गए। एक ने मशवरा दिया, रस्सी दो, हम सब मिलकर खींचते हैं। दूसरे ने कहा, पैरों के आसपास कीचड़ साफ करो, जगह बनाओ। तीसरे ने लकड़ियों का पुल सा बनाने की तजवीजें दी। अब सब मिलकर ताउन करने लगे। जुल्फिकार ने हैरत से सबको देखा। वही इंसान जिन पर रात भर उसने गुस्सा निकाला था, आज उसी के लिए मेहनत कर रहे थे। उसका सर शर्म से झुक गया। घंटों की मेहनत के बाद कुर्बानी, मेहनत और ताउन रंग लाया। लकड़हारे की आवाज आई, 1 2 3, जोर लगाओ। सबने खींचा।
गधा एक झटके में बाहर आया मगर फौरन गिर पड़ा। जुल्फिकार गधे के पास भागा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा साथी बच गया। सबने मुस्कुराकर मुबारकबाद दी। जुल्फिकार ने सबके लिए पानी और खजूरें निकाली। वह बार बार शुक्रिया अदा कर रहा था। दिल में एक अजीब सी नरमी और रोशनी महसूस हो रही थी। कुछ दिन बाद बादशाह के दरबार में एक हुक्म आया कि जंगल के रास्ते खराब हैं, जिसका जायजा लिया जाए। जुल्फिकार से वाकया पूछा गया। वह दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने पूछा, सुना है तुम जंगल में फंस गए थे, तुमने शिकायत भी की थी? जुल्फिकार शर्मिंदा हुआ। बादशाह सलामत, वो रात मेरी अक्ल पर गुस्से का पर्दा था। मैंने बहुत गलत बातें की। ना आपकी गलती थी न किसी और की। इंसान कमजोर होता है, मगर मुझे एहसास हो गया है। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, गलती का एहसास सबसे बड़ी दानाई है। मैं जंगल का रास्ता बेहतर बनवा दूंगा। फिर बादशाह ने हुक्म दिया, इस किसान और उसके गांव की मदद की जाए। गांव वापस आकर जुल्फिकार ने अपने बच्चों को जमा किया। उसने कहा, बेटो, जिंदगी में कभी मुश्किल आए तो दूसरों को इल्जाम न दो। गुस्सा और बेबसी इंसान को अंधा बना देते हैं, लेकिन उम्मीद, सब्र और दूसरों की मदद इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां वो खुद नहीं पहुंच सकता। वो गधे के पास गया, उसके सर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोला, ये मेरा साथी था, मैंने उसे छोड़ा नहीं, इसलिए खुदा ने मुझे भी न छोड़ा। और यूं इस वाकया ने जुल्फिकार को एक बदला हुआ इंसान बना दिया। गांव वाले भी उसे पहले से ज्यादा इज्जत देने लगे। उसकी कहानी हर महफिल में सुनाई जाने लगी। सब कहते, जंगल की कीचड़ में फंसकर भी जो इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता, उसे खुदा कभी अकेला नहीं छोड़ता।